हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को कनक का स्टडी क्लासेस में। चलिए हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 7 और साइंस। ठीक है, आज साइंस में हम आज सबसे पहले पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? ठीक है, पौधे क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश के सहायता से है ना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं पहले, है ना। आज से पहले इसको हम ऐसे, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा हुआ है, जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है ना। आप सभी को पता होगा कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण होता क्या है देख लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है, जल होता है ना। ये दोनों ग्रहण करता है, कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे ग्रहण करता है। किसकी उपस्थिति में? तब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, और साथ देता कौन है? तो क्लोरोफिल अगर नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण का कोई फायदा ही नहीं है। यदि प्रकाश सूर्य के प्रकाश का कोई फायदा ही नहीं है। अगर सूर्य का प्रकाश है तभी क्या क्लोरोफिल का काम है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो सूर्य का प्रकाश का कोई काम नहीं है। आगे चलेंगे। उसके बाद जब ये दोनों आपस में मैच करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो जाकर के ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यानी O2 बनाता है। ग्लूकोज यानी C6H12O6 हो जाता है और ऑक्सीजन O2 अलग कर देता है। ये आपका उदाहरण रहा। अगर आपसे बात किया जाए कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो देखिए, सबसे पहले अगर आम आपने देखा होगा, आम खाया होगा, तो आम में ये चीज़ जरूरी है, नीम के पत्ता, है ना। ये नीम के पेड़ को देखे होंगे, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होती है ना। गेहूं में भी होता है और धान में भी होता है। यहाँ दिया हुआ है धान तथा अन्य सभी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे घास, गुलाब, पालक। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सभी पौधे में होती है, चाहे आम हो, नीम हो, पीपल हो, गेहूं, धान हो, सभी में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे हम अगर चलेंगे, अगर आप बोलिएगा कि सर ये तो बताइए, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर बात किया जाए, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। देखिए, सूर्य बेचारा अपन प्रकाश निखार रहा है और निखारने के बाद जानते क्या कर रहा है? एकदम पौधा पर ही पड़ रहा है। और जब पौधा पर पड़ रहा है तो यहाँ बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और कौन ले रहा है? पौधा ले रहा है। और क्या? जल ले रहा है। कहाँ से भाई? तो नीचे से जल ले रहा है ना। जल कहाँ से ले रहा है? नीचे से। और इतना ही नहीं, ये जब ले रहा है जल, ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण स्टार्ट हो गया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कहाँ से लाते हैं पौधे? तो देख लीजिए, सबसे पहला सूर्य का प्रकाश होता है और उसके बाद हरित लवण यानी क्लोरोफिल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना। उसके बाद अगर बात करें तो जल होता है। क्या होता है? जल होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। फिर अगर हम बात करें, है ना, तो किस चीज़ का बात करेंगे? तो बात करेंगे हम यहाँ पर उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज जो होता है यानी कि भोजन, ग्लूकोज का होता है एक भोजन के रूप होता है। और यहाँ ऑक्सीजन O2 यानी कि क्या देता है? जो ऑक्सीजन, ठंडा ऑक्सीजन देता है, यानी हवा देता है, ठंडा हवा देता है। यानी कि पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश कहाँ आकर के मैच करता है? तो पत्ता पर मैच करता है। उसके बाद अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो CO2 जो है कहाँ? तो हरित लवण यानी क्लोरोफिल पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद भोजन बनाता है, भोजन का निर्माण, जैसे हम लोग ग्लूकोज करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो उसके बाद जल लेता है जड़ों से। जल कहाँ से लेता है? जड़ों से लेता है। उसके बाद ऑक्सीजन को क्या करता है? निष्कर्षित करता है। कौन? पेड़ पौधा। जी।